नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत, अभिनंदन है। मैं सुरेश चंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास के अंदर चर्चा करते किसके ऊपर बेटा? अपन रासायनिक समीकरणों के ऊपर चर्चा करते और रासायनिक समीकरणों के अंदर अपन लोगों ने बात की थी किसके ऊपर बेटा? रासायनिक समीकरणों के अंदर अपन ने कुछ नियम देखे थे और उन नियमों के अंदर अपन ने दो एग्जाम्पल देख लिए। अब अपन को और भी एग्जाम्पल देखने हैं, तो एक बार समझना एग्जाम्पल को। जैसे आप H2 लेते हो, अगर H2 की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिला लेते हो, उस केस में क्या होना चाहिए? H2 बनना चाहिए। अब देखो अभिक्रिया में इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, उस तरफ भी हाइड्रोजन कितने? 2। इधर ऑक्सीजन कितने? 2, इधर ऑक्सीजन कितना? 1। मतलब यहाँ पे मामला गड़बड़ है। ये लो, अगर यहाँ पे 2 हो गए तो यहाँ पे 1 है, इसलिए 2H2। तो ये वाला क्या हो गया? हाइड्रोजन। इधर वाला ऑक्सीजन और ये वाला क्या हो गया आपका? जल। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे बेटा? क्रिया कारक। और ये वाला क्या हो जाएगा? उत्पाद। अरे कोई दिक्कत है क्या? तो समस्या आगे चले और भी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल आपके सामने है, जिंक की अभिक्रिया जब H2SO4 के साथ करवाते हो तो उस केस के अंदर अभिक्रिया के अंदर जो उत्पाद है वो क्या बनाते हो? ZnSO4 बनाते हो और क्या निकाल देते हो? हाइड्रोजन निकाल देते हो। अब देखो इस अभिक्रिया के अंदर क्या किया, यहाँ पे जिंक के परमाणु कितना? 1। अब मैंने आपको बोला जिंक कभी एक सिंगल फॉर्म में तो होगा नहीं। मैंने आपको क्या बोला था? कभी कोई भी परमाणु जो है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर परमाणु फॉर्म में अभिक्रिया नहीं होगी, आणविक फॉर्म में अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे जिंक की जगह में क्या लिखना पड़ेगा? मेरे को 2 लिखना पड़ेंगे। लो भाई 2 जिंक के अणु लिखती। अब देखो अगर यहाँ पे 2 जिंक के अणु है तो यहाँ पे सल्फेट भी कितने होने चाहिए? 2। यहाँ पे भी कितना आएगा आगे? सर 2 आएगा। 2 आएगा तो लीजिए लिख दिया 2। अब देखो यहाँ पे जिंक कितना है? अरे जिंक देखो यहाँ पे जिंक 2, यहाँ पे भी जिंक 2, यहाँ पे सल्फेट कितने? 2, पर यहाँ पे सल्फेट कितना? 1। तो इसको बराबर करने के लिए अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 सल्फेट के अणु लिख दिया। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 दूनी 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 2। यहाँ पे लिख देंगे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी लिख देंगे 2। अब इस अभिक्रिया को देखो आप, जिंक कितने? 2 भाई साहब जिंक 2 है। सल्फेट कितने हैं? 2, ये सल्फेट 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन कितने? 4। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है? संतुलित। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? ये तो क्या है? जिंक। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या हो गया? जिंक सल्फेट और ये हो गया हाइड्रोजन गैस। अब इसके अंदर देखा आपने, मैंने आपको बोला था कि उत्पाद के साथ में क्या बन सकती है? हाइड्रोजन गैस निकल सकती है, गैस से निकलती है। तो आप इस अभिक्रिया को देख सकते हो। ये दोनों किसके अंदर आएंगे बेटा? ये दोनों आएंगे क्रिया कारक के अंदर आएंगे। और ये क्रिया कारक, तो ये वाले दोनों किसके अंदर आएंगे बेटा? उत्पाद के अंदर। एक बात है नोट कर लें इस चीज को। और भी एग्जाम्पल है, उन सभी एग्जाम्पल को देखेंगे, पहले इस चीज को नोट करें। तो सुने, अब देखो ये आपके सामने एक चीज है, एक एग्जांपल और देख रहा हूं, समझना और समझने का प्रयास करना। आपने सबने कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना देखा होगा। जब चूने की अभिक्रिया करवाते हो जल के साथ में, किसके साथ करवाते हो? जल के साथ में। चूने की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हो? जल के साथ में करवाते हो। तो
जब चूने की अभिक्रिया जल के साथ कराते तो उस केस में क्या होगा देखना। कैल्शियम क्या बनता है, कैल्शियम बनता है हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, ये तो है चूना, ये वाला कहलाता है बूझा हुआ चूना। क्या कहलाता है, बूझा हुआ चूना कहलाता है। अब देखो ये चूना हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ हो गया H2O। अब बनता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब आप अभिक्रिया को कैसे संतुलित करोगे, यहाँ पे कैल्शियम कितना, एक, दो भाई साहब यहाँ पे भी एक, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, दो और एक, और देखो दो और एक कितना हो गया, एक और एक दो, और हाइड्रोजन कितने, दो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, दो, हाइड्रोजन कितने, दो। तो ये वाली अभिक्रिया कौन सी है, डायरेक्ट संतुलित अभिक्रिया है। अब देखो यहाँ पे भी कैल्शियम एक, यहाँ पे कैल्शियम एक, यहाँ पे जैसे H2O जो है, इस H2O को आप लिखो तो OH और H और ये वाला ऑक्सीजन कितना होगा टोटल, इसको हटा दो एक बार, टोटल अभिक्रिया कैसे होगी, बूझा हुआ चूना। तो ये होगा कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया H2O, क्या हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक एग्जांपल और देखता हूं मैं, जैसे ये आपका मैग्नीशियम है, इसकी अभिक्रिया आप इसके साथ करवाते हो हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाओगे तो इस केस में क्या बनाओगे, क्या बनाओगे, ये मैग्नीशियम और ये कार्बोनेट मिलकर क्या बना देगा, MgCO3, और क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। तो अभिक्रिया के अंदर जितने अणु इतने इसके उतने उतने वहां पे भी है, तो अभिक्रिया क्या होगी, संतुलित। ये हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट, और ये आपका क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन हो गया। तो इसके ऊपर ये होगी चर्चा। अब देखो रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका, तो एक नोट डाल के लिखना, रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके। रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका। अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक अणुओं को हमेशा तीर के बाईं तरफ, बाईं तरफ लिखते हैं, जबकि उत्पाद को दाईं मतलब राइट, दाईं तरफ लिखा जाता है। भाई पहले ही सबसे पहला फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया के दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। तीसरी बात,
यौगिकों के सूत्रों का नाम व प्रतीक सही से लिखा जाना चाहिए। जैसे जैसे कैसे देखना, धातु का पहला अक्षर बड़ा होता है। अब देखो एग्जाम्पल, आयरन में क्या लिखते हैं, एफ ई लिखते हैं, बड़ा होता है, और बाद वाला अक्षर छोटा लिखा जाता है। एग्जाम्पल के अंदर आप क्या देखोगे, जैसे आयरन है तो एफ तो क्या लिखा बड़ा, ई क्या लिखा छोटा। मैग्नीशियम है, एम बड़ा लिखा, ई छोटा। कोबाल्ट है, सी बड़ा लिखा, ओ छोटा। कॉपर है, सी बड़ा, ओ यू छोटा। निकल है, एन बड़ा, आई छोटा, ठीक है। लिथियम है, एल बड़ा, आई छोटा, ठीक है। धातु नहीं बेटा, कोई भी चीज है, धातु नहीं, धातु जरूरी नहीं है ना बेटा। परमाणु का पहला अक्षर बड़ा होता है और बाद वाला छोटा होता है। देखो लिथियम हो गया। अब जैसे सोडियम, लो, एन बड़ा, ए छोटा। मैग्नीशियम, कैल्शियम, सी बड़ा, ए छोटा। रेडियम, आर, ए छोटा, ठीक है बेटा। और टाइटेनियम, टी आई। वैनेडियम, वी। क्रोमियम में सी बड़ा, आर छोटा। मैग्नीज में एम बड़ा, एन छोटा। तो ऐसे क्या होगा, आपको ये लिखने का तरीका है। अरे कोई दिक्कत है क्या? दूसरा एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करते हैं तो H में 2, ऑक्सीजन क्या होगा, छोटा होगा। कैसे लिखोगे, ऐसे कभी नहीं लिखते। H2O क्या होता है, पहले अक्षर के मुकाबले क्या होता है, छोटा होता है। ये क्या फॉर्मूला, ये आपको चीजें याद होनी चाहिए। तो ये रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका है। तो पहले तो इस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, साथ में चलना है। अब इसके बाद में आपके एग्जाम्पल देखो। अब देखो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को समझ लें और इस क्वेश्चन को समझ के क्या करें, उसका आंसर दें। जैसे ये जो अभिक्रिया है, एक एग्जांपल दे रहा हूं ना, जैसे अभी आपने जो पीछे वाला एग्जांपल दे रहा है बेटा, जिंक सल्फेट की, जिंक की अभिक्रिया आपने किसके साथ करवाई, H2SO4 के साथ में करवाई, तो क्या बना, ZnSO4 बना, और क्या बना, H2 बना। अब इधर इस अभिक्रिया के अंदर देखना, ये वाली क्या हो गई लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली क्या हो गई राइट हैंड साइड। मैंने आपको क्या बोला, इधर वाले परमाणु की संख्या उधर वाले परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर इन दोनों की संख्या अगर बराबर होगी तो ये काम चलेगा। जिंक यहाँ पे कितना है, जिंक देखो ये आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, जो होगी आपकी राइट हैंड साइड। जहाँ पे जिंक कितना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, एक, यहाँ पे भी कितना है, एक। लो भाई साहब एक ही, ठीक है। जिंक के बाद में क्या है, SO4, SO4 यहाँ पे कितना है, एक, यहाँ पे भी कितना है, एक, यहाँ पे भी एक एक। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे दो, उधर भी कितना, हाइड्रोजन कितने हैं, दो। ये भाई साहब H2 यहाँ पे कितने, दो, यहाँ पे भी कितना है, हाइड्रोजन भी कितना है, दो है। तो इस अभिक्रिया में आपने क्या देखा पता आपको, इस अभिक्रिया में देखा जितना LH है उतना उतना क्या है राइट हैंड साइड, जितने अणु लेफ्ट हैंड के अंदर उतने उतने अणु का राइट हैंड साइड में भी हो जाएंगे, तो अभिक्रिया वो क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखना। अब इनके लिए एक चरण बनाए गए, तो मैं आपको चरणों में ना करा के अपन क्या करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे उसको। तो फिर भी एक अपन एक एक चरण देखते हैं। पहला जैसे फॉर एग्जांपल एक अभिक्रिया है, एक अभिक्रिया है, और इस अभिक्रिया के अंदर एक अभिक्रिया है, और इस अभिक्रिया के अंदर देखो एक है आयरन, इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराते हो तो Fe3O4 और H2 बन गया। अब यहां पे तो नॉर्मल सी बात है, आप खुद सोचो, Fe की अभिक्रिया किसके साथ करवाई, H2O के साथ। Fe3O4 बना दिया,
और क्या बन गई, H2 बन गया। अब F, यहाँ पे ऑक्सीजन आयरन कितना एक है, यहाँ पे आयरन कितने हैं तीन। लो भाई साहब, संतुलित अभिक्रिया क्या है, असंतुलित। इसको संतुलित करने के नियम आपको दे रखे हैं, तो उन नियमों की आज अपन चर्चा करेंगे। तो पहला ही नियम अपना क्या है, चरण फर्स्ट, चरणों के अंदर बताया गया है, ठीक है बेटा। तो अपन देख रहे हैं कहीं पे, ओके। सबसे फर्स्ट चरण देखो, चलो सबसे फर्स्ट, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। अब देखो, ये आपने आयरन लिखा तो आयरन को एक बॉक्स में डाल दिया, H2O को एक बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। Fe3O4 और ये आपका हाइड्रोजन। आपको इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना है। आप सोच रहे हो कि मैं Fe3O4 की जगह Fe2O3 बना दूं, गलत। आपको रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित करना है, वो संतुलित उन्हीं को करना है जो आपको सामने दे रखी है। दैट्स ऑल, ओके। अब देखो, पहला तो आप उसको क्या कर देना, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। Fe हो गया, H2 हो गया, Fe3O4 हो गया और H2 हो गया। अब देखो चरण नंबर 2, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की सूची देना। अब देखो, आयरन जो है, जैसे Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, निम्न रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अब पहला चरण इसके अंदर, स्टेप फर्स्ट क्या है देखना, रासायनिक समीकरण को में उपस्थित यौगिकों को बॉक्स में बंद कर दें, इन्हें परिवर्तित नहीं करें। ओके। अब आयरन है तो आयरन को मैंने लो भाई साहब बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। H2 होता उसको भी मैंने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। Fe3O4 था उसको भी बॉक्स के अंदर कर दिया, और हाइड्रोजन था उसको भी मैंने क्या कर दिया, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। अब स्टेप नंबर 2 देख लो, स्टेप नंबर 2 देख लो। और स्टेप नंबर 2 क्या है, रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक व उत्पाद के अणुओं की संख्या दोनों तरफ देखें। अब देखो, देखना है मेरे को तो मैं कैसे देखूंगा, ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड, चलो ये हो गई। जैसे फिर इसके अंदर है कौन कौन, एक तो आयरन है भाई साहब, एक कौन है हाइड्रोजन है, एक आपके पास में कौन है ऑक्सीजन, ये तीन चरण है, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, ये आयरन, ये हाइड्रोजन, ये आपका ऑक्सीजन। अब देखो, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इस तरफ वाली, ये आपकी कौन सी है, राइट हैंड साइड है। ओके बेटा, अब इसको समझना, आयरन जो है, आयरन यहाँ पे अणु कितना, लेफ्ट हैंड साइड में एक, यहाँ पे अणु कितना है लेफ्ट हैंड साइड में तो एक है, और राइट हैंड साइड में कितने हैं, तीन। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, दो, यहाँ पे भी कितने हैं, दो। लो वैसे यहाँ पे भी दो है, और उधर भी कितने हैं, दो है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, एक, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, एक, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, चार, यहाँ पे एक, यहाँ पे कितना है,
4। ये चीज आप नोट कर लें पहले, इस चीज को तो आप नोट कर लें। उसके बाद की बात है आगे की स्टेप की, ठीक है बेटा। तो ये पहले स्टेप तो ये हो गया अपना, ठीक है। ये देखो इसमें भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में एक अणु है, उधर कितना है 3 है, 2 इधर भी है 2 उधर भी है, इधर एक ऑक्सीजन है और उधर ऑक्सीजन कितने हैं 4। अब देखो चरण नंबर 3 क्या बोल रहा है, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित, जिसके परमाणु अधिक है उसको सबसे पहले संतुलित करना है, चाहे वह अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो आपको सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, चरण नंबर 3 को देख लो, स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 3 क्या बोल रहा है, तो अभी स्टेप 3 के अंदर क्या देखना है, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को सबसे पहले संतुलित करना, चाहे वह क्रियाकारक हो या उत्पाद। अब इसके अंदर देखना, अब इसको आप करोगे कैसे, यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो सबसे अधिक परमाणु का चेंजेस किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, तो सबसे पहले चेंजेस को करेंगे, इसको करेंगे। लो भाई साहब ये आपका Fe प्लस H2O, इसको उठाया और किया Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब इस H2O को सबसे पहले, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो इसके मुकाबले बराबर करने के लिए अपने को यहाँ पे भी कितने कर देने हैं 4 करने। सबसे पहले संतुलित मेरे को किसको करना है, इसी को ही संतुलित करना है, ठीक है बेटा। तो ये बात किसकी हो गई, इसकी बात हो गई। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, तो आप ये 3 स्टेप तो पहले नोट करें, पहले ये 3 स्टेप नोट कर लें फटाफट। नोट कर ले बेटा इसको। चौथा पॉइंट, चौथा स्टेप देखा इसका, ठीक बेटा। अब क्या देखेंगे अपन, चौथा। अब देखो चौथा स्टेप में क्या करेंगे अपन, चौथा स्टेप पढ़ ले, क्या दे रखा है, Fe तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। अब देखो अभी सभी क्रिया के अंदर देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन आयरन कितना 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, आयरन कितना 3, ठीक है। अब देखो नॉर्मल सी बात, सबसे पहले अधिक परमाणु वाले तत्वों को संतुलित करना चाहिए, स्टेप 4। अब इसी के नीचे में बना रहा हूं ना बेटा, ये आपका Fe था, Fe था, इसकी अभिक्रिया H2O के साथ में क्या बना रहा था, Fe3O4 और क्या बन रहा था H2O, और इस अभिक्रिया को संतुलित करने के चक्कर में अपन यहाँ पे क्या लगाए थे 4। अब 4 के बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन आयरन कितना है 3, यहाँ पे आयरन कितना है 1। अब नॉर्मल सी बात है आयरन कभी 2 या 3 के फॉर्म में तो होगा नहीं, अब इसको क्या बराबर करने के लिए अपन क्या करना है,
इनमें से एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब इसे हम आंशिक रूप से संतुलित कर हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। अब हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं और हाइड्रोजन अणुओं की संख्या को 4 कर देते हैं। अब देखो नॉर्मल सी बात है। अब इस अभिक्रिया को कैसे संतुलित करोगे? यहां पे आयरन कितने हैं? 3, ये हो गया। अब देखो पहले तो आपने कर दिया था, क्या किया? पहले आपने यहाँ पे ऑक्सीजन 4 थे, यहाँ पे केवल 1 था, इसको अपन 4 में कन्वर्ट कर दिया। अब 4 के बाद में क्या आता है? 3 परमाणु। अब 3 यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, इधर कितना है? 3 है, तो इनको बराबर करेंगे पहले। लो भाई साहब इसको बराबर करो। इसको बराबर करने के चक्कर में क्या हो जाएगा? ये आपका Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। अब इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे तो 4 है ही है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 3 है, इसलिए यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा? 3 लगा दिया। अरे हो गया क्या? नहीं हो गया? अब देखो यहाँ पे आयरन कितने भाई साहब? 3। लो भाई साहब 3। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4 दूनी 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 ही। और लो भाई साहब ये गड़बड़ हो गया मामला। अब नॉर्मल सी बात है, पहले आपने ऑक्सीजन बैलेंस किया। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे? 4 ऑक्सीजन है। लो भाई साहब ऑक्सीजन भी कितने? 4। अब यहाँ पे उपरोक्त अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने हेतु क्या करेंगे? यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 4 दूनी 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अगर मैं यहाँ पे अगर 4 लगा दूं तो करने हेतु राइट हैंड साइड में H2 को 4 से गुणा कर देते हैं। लो भाई साहब कर दो। अभिक्रिया लिखो पहले तो अपनी वाली, पहले पुरानी वाली अभिक्रिया लिख लो। क्या है? Fe थी, अभिक्रिया थी H2O, उसको कहा अपन ने Fe3O4 में, और वो हो गया H2 के अंदर। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करना है तो तरीका क्या है अपना? क्या है? सबसे पहले तो अपन ने क्या लिखा? 3 Fe लिखा। अरे क्या लिखा था? 3 Fe। यहाँ पे Fe कितने हैं? 3। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 4, इसलिए अपन यहाँ पे भी क्या लगाया था? 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 दूनी 8। तो इसके एवज में क्या? इसके एवज में अपने को यहाँ पे क्या लगाना है? 4 लगाना है। तो उपरोक्त अभिक्रिया क्या होगी बेटा? संतुलित। ये क्या है? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। क्यों है? क्योंकि RHS के अंदर और LHS के अंदर, दोनों के अंदर परमाणु की जो संख्या है वो क्या हो गई है? बराबर। इसके आगे की जो भी, इसको वापस मैं एक बार वापस करवाऊंगा मैं आपको अगली वीडियो के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत, अभिनंदन है। मैं सुरेश चंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास के अंदर चर्चा करते किसके ऊपर बेटा? अपन रासायनिक समीकरणों के ऊपर चर्चा करते हैं। और रासायनिक समीकरणों के अंदर अपन लोगों ने बात की थी किसके ऊपर बेटा? रासायनिक समीकरणों के अंदर अपन ने कुछ नियम देखे थे, और उन नियमों के अंदर अपन ने 2 एग्जाम्पल देख लिए। अब अपन को और भी एग्जाम्पल देखने हैं, तो एक बार समझना एग्जाम्पल को। जैसे आप H2 लेते हो, अगर H2 की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिला लेते हो, उस केस में क्या होना चाहिए? H2 बनना चाहिए। अब देखो अभिक्रिया में इस तरफ हाइड्रोजन कितने? 2, उस तरफ भी हाइड्रोजन कितने? 2। इधर ऑक्सीजन कितने? 2, इधर ऑक्सीजन कितना? 1। मतलब यहाँ पे मामला गड़बड़ है। ये लो, अगर यहाँ पे 2 हो गए तो यहाँ पे 1 है, इसलिए 2H2। तो ये वाला क्या हो गया? हाइड्रोजन। इधर वाला ऑक्सीजन, और ये वाला क्या हो गया आपका? जल। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे बेटा? क्रियाकारक। और ये वाला क्या हो जाएगा? उत्पाद। अरे कोई दिक्कत है क्या?
तो समस्या आगे चले और भी एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने है, जिंक की अभिक्रिया जब H2SO4 के साथ करवाते हो तो उस केस के अंदर अभिक्रिया के अंदर जो उत्पाद है वो क्या बनाते हो, ZnSO4 बनाते हो और क्या निकाल देते हो, हाइड्रोजन निकाल देते हो। अब देखो इस अभिक्रिया के अंदर क्या किया, यहाँ पे जिंक के परमाणु कितना, एक। और मैंने आपको बोला जिंक कभी एक सिंगल फॉर्म में तो होगा नहीं। मैंने आपको क्या बोला था, कभी कोई भी परमाणु जो है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर परमाणु फॉर्म में अभिक्रिया नहीं होगी, आणविक फॉर्म में अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे जिंक की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को 2 लिखना पड़ेंगे। लो भाई 2 जिंक के अणु लिखती। अब देखो अगर यहाँ पे 2 जिंक के अणु है तो यहाँ पे सल्फेट भी कितने होने चाहिए, 2। यहाँ पे भी कितना आएगा आगे, सर 2 आएगा, 2 आएगा तो लीजिए लिख दिया 2। अब देखो यहाँ पे जिंक कितना है, अरे जिंक देखो यहाँ पे जिंक 2, यहाँ पे भी जिंक 2, यहाँ पे सल्फेट कितने 2, पर यहाँ पे सल्फेट कितना 1। तो इसको बराबर करने के लिए अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 सल्फेट के अणु लिख दिया, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ पे लिख देंगे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी लिख देंगे 2। अब इस अभिक्रिया को देखो आप, जिंक कितने 2, 2 भाई साहब जिंक 2 है, सल्फेट कितने हैं 2, ये सल्फेट 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने 4। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, संतुलित। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, ये तो क्या है जिंक, ये क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या हो गया जिंक सल्फेट, और ये हो गया हाइड्रोजन गैस। अब इसके अंदर देखा आपने, मैंने आपको बोला था कि उत्पाद के साथ में क्या बन सकती है, हाइड्रोजन गैस निकल सकती है, गैस से निकलती है। तो आप इस अभिक्रिया को देख सकते हो, ये दोनों किसके अंदर आएंगे बेटा, ये दोनों आएंगे क्रियाकारक के अंदर आएंगे, और ये क्रियाकारक, तो ये वाला दोनों किसके अंदर आएंगे बेटा, उत्पाद के अंदर। एक बात है नोट कर लें इस चीज को, और भी एग्जाम्पल है, उन सभी एग्जाम्पल को देखेंगे, पहले इस चीज को नोट करें। तो सुने, अब देखो ये आपके सामने एक चीज है, एक एग्जांपल और देख रहा हूं, समझना और समझने का प्रयास करना। आपने सबने कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना देखा होगा, जब चूने की अभिक्रिया करवाते हो जल के साथ में, किसके साथ करवाते हो, जल के साथ में, चूने की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हो, जल के साथ में करवाते हो, तो जब चूने की अभिक्रिया जल के साथ कराते हो तो उस केस में क्या होगा, देखना कैल्शियम क्या बनता है, कैल्शियम बनता है हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, ये तो है चूना, ये वाला कहलाता है बूझा हुआ चूना। क्या कहलाता है, बूझा हुआ चूना कहलाता है। अब देखो ये चूना हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ हो गया H2O। अब बनता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब आप अभी अभिक्रिया को कैसे संतुलित करोगे, यहाँ पे कैल्शियम कितना 1, दो भाई साहब यहाँ पे भी 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 2 और 1, और देखो 2 और 1 कितना हो गया, 1 और 1 2, और हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 2, हाइड्रोजन कितने 2। तो ये वाली अभिक्रिया कौन सी है, डायरेक्ट संतुलित अभिक्रिया है। अब देखो यहाँ पे भी कैल्शियम 1, यहाँ पे कैल्शियम 1, यहाँ पे जैसे H2O जो है, इस H2O को आप लिखो तो OH और H और ये वाला ऑक्सीजन कितना होगा टोटल, इसको हटा दो एक बार, टोटल अभिक्रिया कैसे होगी, बूझा हुआ चूना। तो ये होगा कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया H2O, क्या हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक एग्जांपल और देखता हूं मैं, जैसे
ये आपका मैग्नीशियम है, इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ करवाते हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाओगे तो इस केस में क्या बनाओगे, क्या बनाओगे, ये मैग्नीशियम और ये कार्बोनेट मिलकर क्या बना देगा, MgCO3, और क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। तो अभिक्रिया के अंदर जितने अणु इतने इसके उतने उतने वहां पे भी है, तो अभिक्रिया क्या होगी, संतुलित। ये हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट, और ये आपका क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन हो गया। तो इसके ऊपर ये होगी चर्चा। अब देखो रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका, तो एक नोट डाल के लिखना, रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके। रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका। अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक अणुओं को हमेशा तीर के बाईं तरफ, लेफ्ट, बाईं तरफ लिखते हैं, जबकि उत्पाद को दाईं, मतलब राइट, दाईं तरफ लिखा जाता है। भाई पहले ही सबसे पहला फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया के दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। तीसरी बात, यौगिकों के सूत्रों का नाम व प्रतीक सही से लिखा जाना चाहिए। जैसे कैसे देखना, धातु का पहला अक्षर बड़ा होता है। अब देखो एग्जाम्पल, आयरन में क्या लिखते हैं, Fe लिखते हैं, बड़ा होता है, और बाद वाला अक्षर छोटा लिखा जाता है। एग्जाम्पल के अंदर आप क्या देखोगे, जैसे आयरन है तो F तो क्या लिखा बड़ा, E क्या लिखा छोटा। मैग्नीशियम है, M बड़ा लिखा, E छोटा। कोबाल्ट है, C बड़ा लिखा, O छोटा। कॉपर है, C बड़ा, OU छोटा। निकल है, N बड़ा, I छोटा, ठीक है। लिथियम है, L बड़ा, I छोटा, ठीक है। धातु नहीं बेटा, कोई भी चीज है, धातु नहीं, धातु जरूरी नहीं है ना बेटा।
परमाणु का पहला अक्षर बड़ा होता है और बाद वाला छोटा होता है। देखो लिथियम हो गया। अब जैसे सोडियम लो एन बड़ा ए छोटा, मैग्नीशियम कैल्शियम सी बड़ा ए छोटा, रेडियम आर ए छोटा, ठीक बेटा। और टाइटेनियम टी आई, वैनेडियम वी, क्रोमियम में सी बड़ा आर छोटा, मैग्नीज में एम बड़ा एन छोटा। तो ऐसे क्या होगा आपको ये लिखने का तरीका है। अरे कोई दिक्कत है क्या? दूसरा एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करते हैं तो H में 2, ऑक्सीजन क्या होगा छोटा होगा। कैसे लिखोगे? ऐसे कभी नहीं लिखते। H2O क्या होता है पहले अक्षर के मुकाबले क्या होता है छोटा होता है। ये क्या फॉर्म लिए आपको चीजें याद होनी चाहिए। तो ये रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका है। तो पहले तो इस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है साथ में चलना है। अब इसके बाद में आपके एग्जाम्पल देखो। अब देखो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को समझ लें और इस क्वेश्चन को समझ के क्या करें उसका आंसर दें। जैसे ये जो अभिक्रिया है एक एग्जांपल दे रहा हूं ना, जैसे अभी आपने जो पीछे वाला एग्जांपल दे रहा है बेटा जिंक सल्फेट की, जिंक की अभिक्रिया आपने किसके साथ करवाई H2SO4 के साथ में करवाई तो क्या बना ZnSO4 बना और क्या बना H2 बना। अब इधर इस अभिक्रिया के अंदर देखना ये वाली क्या हो गई लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली क्या हो गई राइट हैंड साइड। मैंने आपको क्या बोला इधर वाले परमाणु की संख्या उधर वाले परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। अगर इन दोनों की संख्या अगर बराबर होगी तो ये काम चलेगा। जिंक यहाँ पे कितना है जिंक देखो ये आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये होगी आपकी राइट हैंड साइड। जहाँ पे जिंक कितना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितना है एक, यहाँ पे भी कितना है एक। लो भाई साहब एक ही, ठीक है। जिंक के बाद में क्या है SO4, SO4 यहाँ पे कितना है एक, यहाँ पे भी कितना है एक, यहाँ पे भी एक एक। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे दो, उधर भी कितना हाइड्रोजन कितने हैं दो। ये भाई साहब H2 यहाँ पे कितने दो, यहाँ पे भी कितना है हाइड्रोजन भी कितना है दो है। तो इस अभिक्रिया में आपने क्या देखा पता आपको, इस अभिक्रिया में देखा जितना LH है उतना उतना क्या है राइट हैंड साइड, जितने अणु लेफ्ट हैंड के अंदर उतने उतने अणु का राइट हैंड साइड में भी हो जाएंगे तो अभिक्रिया वो क्या हो जाएगी संतुलित हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखना। अब इनके लिए एक चरण बनाए गए हैं तो मैं आपको चरणों में ना करा के अपन क्या करेंगे एक साथ पढ़ेंगे उसको। तो फिर भी एक अपन एक एक चरण देखते हैं। पहला जैसे फॉर एग्जांपल एक अभिक्रिया है, एक अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया के अंदर एक अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया के अंदर देखो एक है आयरन, इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराते हो तो Fe3O4 और H2 बन गया। अब यहां पे तो नॉर्मल सी बात है आप खुद सोचो Fe की अभिक्रिया किसके साथ करवाई H2O के साथ में, Fe3O4 बना दिया और क्या बन गई H2 बन गया। अब यहां पे ऑक्सीजन आयरन कितना एक है, यहां पे आयरन कितने हैं तीन। लो भाई साहब संतुलित अभिक्रिया क्या है असंतुलित। इसको संतुलित करने के नियम आपको दे रखे हैं तो उन नियमों की आज अपन चर्चा करेंगे। तो पहला ही नियम अपना क्या है चरण फर्स्ट चरणों के अंदर बताया गया है, ठीक है बेटा। तो अपन देख रहे हैं कहीं पे ओके। सबसे फर्स्ट चरण देखो, चलो सबसे फर्स्ट रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। अब देखो ये आपने आयरन लिखा तो आयरन को एक बॉक्स में डाल दिया, H2O को एक बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। Fe3O4 और ये आपका हाइड्रोजन। आपको इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना है। आप सोच रहे हो कि मैं Fe3O4 की जगह Fe2O3 बना दूं, गलत। आपको रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित करना है तो संतुलित उन्हीं को करना है जो आपको सामने दे रखी है। दैट्स ऑल ओके। अब देखो पहला तो आप उसको क्या कर देना बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, Fe हो गया H2 हो गया Fe3O4 हो गया और H2 हो गया। अब देखो चरण नंबर 2 असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की सूची देना। अब देखो आयरन जो है जैसे Fe प्लस
H2O Fe3O4 प्लस H2। निम्न रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अब पहला चरण इसके अंदर स्टेप फर्स्ट क्या है देखना। रासायनिक समीकरण को में उपस्थित यौगिकों को बॉक्स में बंद कर दें, इन्हें परिवर्तित नहीं करें। ओके, अब आयरन है तो आयरन को मैंने लो भाई साहब बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। H2 होता उसको भी मैंने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। Fe3O4 था उसको भी बॉक्स के अंदर कर दिया, और हाइड्रोजन था उसको भी मैंने क्या कर दिया, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। अब स्टेप नंबर 2 देख लो, स्टेप नंबर 2 देख लो। और स्टेप नंबर 2 क्या है, रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक व उत्पाद के अणुओं की संख्या दोनों तरफ देखें। अब देखो, देखना है मेरे को तो मैं कैसे देखूंगा, ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड। चलो ये हो गई। जैसे फिर इसके अंदर है कौन कौन, एक तो आयरन है भाई साहब, एक कौन है हाइड्रोजन है, एक आपके पास में कौन है ऑक्सीजन, ये 3 चरण है। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, ये आयरन, ये हाइड्रोजन, ये आपका ऑक्सीजन। अब देखो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इस तरफ वाली, ये आपकी कौन सी है, राइट हैंड साइड है। ओके बेटा, अब इसको समझना। आयरन जो है, आयरन यहाँ पे अणु कितना, लेफ्ट हैंड साइड में 1, यहाँ पे अणु कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 है और राइट हैंड साइड में कितने हैं, 3। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे भी कितने हैं, 2। लो वैसे यहाँ पे भी 2 है और उधर भी कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है, 4। ये चीज आप नोट कर लें पहले तो, इस चीज को तो आप नोट कर लें, उसके बाद की बात है आगे की स्टेप की। ठीक है बेटा, तो ये पहले स्टेप तो ये हो गया अपना। ठीक है, ये देखो इसमें भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 अणु है, उधर कितना है, 3 है, 2 इधर भी है, 2 उधर भी है, इधर 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और उधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अब देखो चरण नंबर 3 क्या बोल रहा है, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले जिसके परमाणु अधिक है उसको सबसे पहले संतुलित करना है, चाहे वह अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो आपको सबसे पहले किसको बैलेंस करना, ऑक्सीजन को। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, चरण नंबर 3 को देख लो, स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 3 क्या बोल रहा है, तो अभी स्टेप 3 के अंदर क्या देखना है, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को सबसे पहले संतुलित करना, चाहे वह क्रियाकारक हो या
उत्पाद। अब इसके अंदर देखना, अब इसको आप करोगे कैसे, यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो सबसे अधिक परमाणु का चेंजेस किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, तो सबसे पहले चेंजेस को करेंगे, इसको करेंगे। लो भाई साहब, ये आपका Fe प्लस H2O, इसको उठाया और किया Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब इस H2O को सबसे पहले, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो इसके मुकाबले बराबर करने के लिए अपने को यहाँ पे भी कितने कर देने हैं 4 करने। सबसे पहले संतुलित मेरे को किसको करना है, इसी को ही संतुलित करना है, ठीक है बेटा। तो ये बात किसकी हो गई, इसकी बात हो गई। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, तो आप ये 3 स्टेप तो पहले नोट करें, पहले ये 3 स्टेप नोट कर लें फटाफट। नोट कर ले बेटा इसको। चौथा पॉइंट, चौथा स्टेप देखिए इसका, ठीक बेटा। अब क्या देखेंगे अपन, चौथा, अब देखो चौथा स्टेप में क्या करेंगे अपन, चौथा स्टेप पहले पढ़ ले, क्या दे रखा है, Fe तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। अब देखो, अभी सभी क्रिया के अंदर देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन आयरन कितना 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, आयरन कितना 3, ठीक है। अब देखो नॉर्मल सी बात, सबसे पहले अधिक परमाणु वाले तत्वों को संतुलित करना चाहिए, स्टेप 4। अब इसी के नीचे में बना रहा हूं ना बेटा, ये आपका Fe था, Fe था, इसकी अभिक्रिया H2O के साथ में क्या बना रहा था, Fe3O4 और क्या बन रहा था H2, और इस अभिक्रिया को संतुलित करने के चक्कर में अपन यहाँ पे क्या लगाए थे 4। अब 4 के बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन आयरन कितना है 3, यहाँ पे आयरन कितना है 1। अब नॉर्मल सी बात है, आयरन कभी 2 या 3 के फॉर्म में तो होगा नहीं। अब इसको क्या बराबर करने के लिए अपन क्या करना है, इनमें से एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब इसे हम आंशिक रूप से संतुलित कर हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। अब हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं और हाइड्रोजन अणुओं की संख्या को 4 कर देते हैं। अब देखो नॉर्मल सी बात है, अब इस अभिक्रिया को कैसे संतुलित करोगे, यहां पे आयरन कितने हैं 3, ये हो गया। अब देखो, पहले तो आपने कर दिया था, क्या किया, पहले आपने यहाँ पे ऑक्सीजन 4 थे, यहाँ पे केवल 1 था, इसको अपन 4 में कन्वर्ट कर दिया। अब 4 के बाद में क्या आता है 3 परमाणु। अब 3 यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, इधर कितना है 3 है, तो इनको बराबर करेंगे पहले। लो भाई साहब इसको बराबर करो, इसको बराबर करने के चक्कर में क्या हो जाएगा, ये आपका Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। अब इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे तो 4 है ही है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 3 है, इसलिए यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा 3 लगा दिया। अरे हो गया क्या, नहीं हो गया। अब देखो यहाँ पे आयरन कितने भाई साहब 3, लो भाई साहब 3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4 दूनी 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 ही। और लो भाई साहब ये गड़बड़ हो गया मामला। अब नॉर्मल सी बात है, पहले आपने ऑक्सीजन बैलेंस किया, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, लो भाई साहब ऑक्सीजन भी कितने 4। अब यहाँ पे
उपरोक्त अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने हेतु क्या करेंगे? यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4 दूनी 8। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अगर मैं यहां पे अगर 4 लगा दूं तो करने हेतु राइट हैंड साइड में H2 को 4 से गुणा कर देते हैं। लो भाई साहब कर दो। अभिक्रिया लिखो पहले तो अपनी वाली, पहले पुरानी वाली अभिक्रिया लिख लो। क्या है? Fe थी, अभिक्रिया थी H2O, उसको कहा अपन ने Fe3O4 में और वो हो गया H2 के अंदर। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करना है तो तरीका क्या है अपना? क्या है? सबसे पहले तो अपन ने क्या लिखा? 3 Fe लिखा। अरे क्या लिखा था? 3 Fe। यहाँ पे Fe कितने हैं? 3। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 4, इसलिए अपन यहाँ पे भी क्या लगाया था? 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 दूनी 8। तो इसके एवज में क्या? इसके एवज में अपने को यहाँ पे क्या लगाना है? 4 लगाना है। तो उपरोक्त अभिक्रिया क्या होगी बेटा? संतुलित। ये क्या है? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। क्यों है? क्योंकि RHS के अंदर और LHS के अंदर, दोनों के अंदर परमाणु की जो संख्या है वो क्या हो गई है? बराबर। इसके आगे की जो भी, इसको वापस मैं एक बार वापस करवाऊंगा मैं आपको अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।